So, hello everyone, welcome back to my channel Finveda. So, as I promised in my last video that I'll be creating one video every day, ठीक है? तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसका मेजर डिस्कशन क्या होगा? आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। अब आईटी सेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आती हैं। अगर कुछ का मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे इन्फोसिस की, हम बात करेंगे टीसीएस की। अब एक सिमिलैरिटी है, जो मैंने कुछ टॉप कंपनीज के नाम लिए, अगर आप देखेंगे, भले ही मैं एचसीएल की बात करूं तो एचसीएल का भी जो शेयर का प्राइस है, अगर हम देखें, वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 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 43% नीचे चल रहा है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें, इन्फोसिस का जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से 46% नीचे चल रहा है। अगर मैं टीसीएस की बात करूं, टीसीएस का जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है, वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 55% नीचे चल रहा है। अब इन सभी आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आने का कारण क्या है? आप सभी को पता है कारण, कारण है एआई, राइट? जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं एआई नौकरी खा जाएगी, वैसे ही एआई हमारे आईटी कंपनीज के शेयर्स को भी गिरा रही है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज आईटी कंपनीज की सर्विसेज लेती थी, उनमें से कई सारी सर्विसेज ऐसी है जिनकी अब उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है आईटी कंपनी से लेने की। वो उन सर्विसेज को खुद एआई की मदद से फुलफिल कर पा रहे हैं। ये एक मेजर रीजन है जिनकी वजह से जितनी भी हमारी आईटी कंपनीज है उनके शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, राइट? बट क्या ये एक्चुअल ट्रूथ है? नहीं, ये मतलब मैं कह सकता हूँ ऊपर ऊपर की परत है जो आप लोगों तक पहुंचेगी, जो आपको पता चलेगी एक्चुअल ट्रूथ क्या है। एक्चुअल ट्रुथ ये है कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो बहुत ही जल्द बाउंस बैक करने वाली हैं, क्योंकि वो स्टील नहीं बनाती हैं। वो ऐसी कोई आइटम नहीं बनाती है जिसमें बदलाव ना किया जा सके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, क्या ये कंपनीज एआई पे काम नहीं कर रही होंगी? क्या इनका माइंडसेट ये नहीं होगा कि फ्यूचर में हम भी एक बहुत बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी बनने वाले हैं या एआई टेक्नोलॉजी कंपनी बनने वाले हैं? ऑफ कोर्स होगा। तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, क्या ये मैं बस मुझे नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है, इन कंपनियों ने एक्चुअल में कहा है। सबसे पहले एक चीज आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मतलब आई विल मेक थिंग्स वेरी मच सिंपल फॉर यू गाइस, कि अगर किसी शेयर का प्राइस गिर रहा है बट फंडामेंटली शेयर में कोई कमी नहीं आ रही है, दैट मीन्स दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर किसी शेयर का प्राइस भी गिर रहा है और फंडामेंटली भी वो कंपनी बेकार हो गई है, दैट मीन्स उस स्टॉक में हमें अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और फंडामेंटली वो कंपनी बेकार है, तो वहां पे रिस्क है कि कभी भी वो जो शेयर का प्राइस है वो रिवर्सल ले सकता है। ये एक बेसिक, अगर आपने, मैं कह सकता हूं कि फॉर्मूला या थ्योरी अपने दिमाग में बिठा ली, तो आप मार्केट में ऑलरेडी 90% लोगों से बेटर करेंगे, ठीक है। आइए हम जरा एक स्टॉक को यहाँ पे उठा के डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सभी स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे आईटी के, पहले हम एक स्टॉक को उठाते हैं विच इज टीसीएस, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टीसीएस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी मैंने आपको बताया 40-55% के आसपास डाउन चल रहा है ऑल टाइम हाई से। बट पहले जरा हम इसे फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे जाके टीसीएस ओपन कर रहा हूँ। फंडामेंटली क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स में क्या फर्क आया है। स्टॉक प्राइस तो पिछले लगभग 2024 से लेकर 26 तक 2 साल के ड्यूरेशन में 50-55% स्टॉक का प्राइस गिर गया है। बट क्या प्रॉफिट में भी 50% की गिरावट देखने को मिली है? आइए वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, 2023 के मार्च में नेट प्रॉफिट था 11,000 करोड़, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 11,000 करोड़, 11,000 करोड़, 11,000 करोड़, 2024 में 12,000 करोड़, देन 12,000, 11,000, 12,000। और अगर मैं देखूं 2026 के लास्ट क्वार्टर में भी जो प्रॉफिट था विच इज अराउंड 13,000 करोड़, तो मैं देख पा रहा हूं पिछले 3 साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो कोई गिरावट मुझे देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि कुछ ना कुछ इंक्रीज ही हुआ है। यहीं पे अगर मैं इसकी एनुअली ग्रोथ भी चेक करूं तो यहाँ पे हम एनुअली ग्रोथ पे आ जाते हैं। कंपनी का प्रॉफिट 2015 में एनुअली था, नेट प्रॉफिट 20,000 करोड़ का। देन वो 24,000 करोड़ गया, 26,000, 25,000, 31,000, 32,000, 32,000, 38,000, 42,000। अभी 2024 में 46,000 था। 2024 से कंपनी के स्टॉक प्राइस ने गिरना शुरू किया है। लेकिन हम देखें 2024 में भी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअली 46,000 रुपए था, वो 2025 में 48,000 था और 2026 की मार्च में 49,000 था। दैट मीन स्टिल उस प्रॉफिट में इंक्रीज ही हुआ है। कोई भी हमें कंपनी की ग्रोथ में या प्रॉफिट में कोई भी डिक्री मतलब गिरावट देखने को नहीं मिली है।
पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस शीट की। हम बैलेंस शीट पे जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या काम कर रही है। तो CWIP का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो भी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए अभी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज कॉल्ड CWIP, ठीक है। तो हम देखें 2025 में कंपनी ने 1540 करोड़ रुपए अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे थे, जिसमें भी वो अपने नए ऑफिस खोल रहे हैं या जो भी उनकी ग्रोथ के तरीके हैं, या नई डील्स के लिए, नई टीम्स के लिए, या एआई में कोई काम करने के लिए उन्होंने कोई सेटअप बैठाया है, जिस भी चीज के लिए उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मतलब एक अमाउंट स्पेयर रख रखा था विच इज 1540 करोड़ रुपए, ठीक है। और 2026 में वो अमाउंट उन्होंने स्पेयर रख रखा है 2665 करोड़ रुपए का। तो कंपनी अपनी ग्रोथ पे भी काम कर रही है, ठीक है। मैं अगर इसकी इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात करूं कि किस किस बंदे ने जो TCS कंपनी है उसमें अपनी होल्डिंग रख रखी है, तो आपकी और मेरे जैसी आम पब्लिक ने इसमें 5% के शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने TCS में 0.6% के शेयर्स ले रखे हैं। DII मतलब जो हमारे जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने 13% के ले रखे हैं। जितनी भी FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने 9.6% के ले रखे हैं। और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के मालिक हैं, वो कंपनी का 71%, 71% हिस्सा होल्ड करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक के प्राइस में यहाँ पे 50% गिरावट आई है, तो ये लोग काम नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि इनकी पूरी नेटवर्थ, इनकी कंपनी की पूरी नेटवर्थ उसी शेयर के प्राइस पर है, राइट। कि इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, पहला ट्रिलियनर बन गया, तो जो उसके पास मतलब $1 ट्रिलियन आ चुका है, नहीं ना। उसने टेस्ला को पब्लिक किया और उसके शेयर प्राइस की वजह से आज वो पहला ट्रिलियनर बना है। ये शब्द भी मैं नहीं बोल पा रहा, बट वो बना है, राइट। तो 71% यहाँ पे अगर इनकी होल्डिंग है, तो इनको भी पता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। और ये स्टील के वो नहीं बनाते हैं पाइप्स, ये अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो IT कंपनी है, उन्हें IT सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, दे कैन मॉडिफाई देमसेल्फ, राइट। और ये चीज मैं मुंह जबानी नहीं बोल रहा हूँ, आइए मैं आपको इसका एक तरीके से प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंपनी की कुछ एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी थी, मैंने कंपनी की कुछ कॉन कॉल्स पढ़ी थी। तो अभी जो सबसे रिसेंट इनकी कॉन कॉल्स थी, जो भी इनकी AGM वगैरह रही होगी, उसकी मैं ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये रही इसकी ट्रांसक्रिप्ट, ये बहुत लंबी है, लगभग लगभग ये होगी 35 पेजों की। तो 35 पेजों की तो अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको एक बहुत ईजी और आसान तरीका दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी कंपनी की AGM मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुए वो जान सकते हैं। आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं और आपको वहां पे 35, 40, 50 पेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। यहाँ मैंने इसको सेव कर लिया। आप ChatGPT पे जाइए, ChatGPT पे जाके आप इसको ड्रैग करके यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। और अब AI का जमाना है, तो हम AI से बोलेंगे काइंडली शेयर क्रिस्प पॉइंट्स फ्रॉम द शेयर डॉक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया। चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो 35 पेजों की हमारी ट्रांसक्रिप्ट थी, कॉन कॉल थी, उसकी जो क्रिस्प पॉइंट्स होंगे, जो मेजर पॉइंट जो हमें जानने चाहिए, वो ये हमें निकाल के क्रिस्पी टेकअवेज हमारे से शेयर कर देगा, वो भी एक बहुत छोटी समरी में, ठीक है। तो अगर हम देखें कंपनी की जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, Q4 का जो रेवेन्यू था वो 70,000 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.4% की ग्रोथ थी, ठीक है। और ये अगर हम चेक करें कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था, वो भी 25.3% से ग्रो किया है। मतलब अगर आप देखेंगे सारे ही फाइनेंशियल ग्रो हुए हैं, बस यहाँ पे 26 रेवेन्यू ग्रोथ, ये कुछ ईयर ऑन ईयर में इसमें 2% की अभी कमी देखने को मिली है। लेकिन जो मेन हमारा पॉइंट है वो ये है कि कंपनी डील्स कर रही है, किस चीज की डील्स कर रही है। Q4 में TCS TCV 12 बिलियन की कोई डील करी है इन्होंने, 3 मेगा डील्स करी है, ठीक है। एक 40 बिलियन की कोई इन्होंने डील करी है, जिसके अंदर मेगा डील्स हुई है मार्क्स एंड स्पेंसर्स के साथ, लीडिंग यूके टेलीकॉम कंपनीज के साथ, लीडिंग US हेल्थ केयर एंड फार्मेसी कंपनीज के साथ। दैट मीन्स कंपनीज के पास बिजनेस आ रहा है 40 बिलियन, 12 बिलियन की वो डील कर रही है। अब सबसे जरूरी, क्या कंपनी अप टू द डेट रहने के लिए AI पे काम कर रही है या नहीं कर रही है? तो आइए देखिए AI का बिजनेस। एनुअलाइज्ड AI सर्विस रेवेन्यू 2.3 बिलियन, ठीक है। AI demands continue to accelerate across the industries. AI projects are moving from pilot to enterprise wide developments. That means जो पायलट बैचेस थे अब वो कंपनीज की डेवलपमेंट के लिए डिप्लॉय कर दिए गए हैं, ठीक है। AI नाउ कंट्रीब्यूट रफली 7% ऑफ ओवरऑल बिजनेस। अगर 100% का TCS का जितना भी बिजनेस है, उसमें से 7% AI के थ्रू ही आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो कंपनी है वो अपने आप को एक AI टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? ऑफकोर्स कर रही है, और अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में
ऑफ कोर्स वो भी अपना कोई एआई लॉन्च कर लेंगे एंड दे विल बी बैक इन द गेम। अगर हम यहाँ पे बात करें हाइपरवॉल्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिल्डिंग 1 गीगावाट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, पार्टनरशिप विद ओपन एआई for 100 scalable to 1 GB, right? Collaboration announced with AMD, ABB, Google Cloud Service, right? तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी अपनी ग्रोथ की तरफ काम कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एआई में डेवलपमेंट लेकर आ रही है, वो एआई के थ्रू उसके मतलब उसके एक रेवेन्यू का 7%, एक बहुत बड़ा पार्ट, 1/10 पार्ट जो है वो अब एआई के थ्रू ही वो ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इतनी सब कुछ ग्रोथ होने के बाद अगर हम देखें तो जो शेयर का प्राइस है उसमें 55% की गिरावट आ रखी है। तो अब ये एक बहुत सिंपल 5वीं क्लास के बच्चे से मैं पूछ सकता हूं कि अगर कंपनी फंडामेंटली हर तरफ ग्रो कर रही है, पहली चीज, कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आई है, कंपनी के एनुअल प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आई है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ग्रो कर रही है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मतलब जो मालिक हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का 1% भी शेयर नहीं बेचा है। अगर आप देखेंगे यहाँ 72 70 70 72, मतलब पिछले 4-5 साल में 2024 की जून से लेकर 2000 मार्च की जून से लेकर 71% है, तो आज भी 71%। कंपनी के मालिकों को पूरा भरोसा है कंपनी पे, उन्होंने अपना 1% शेयर भी नहीं बेचा है। एफ आई आई डी आई एस कंपनी में पैसा लगा के बैठी है, 13% DIS का है, FIIs का 9% है। आप और हमारे जैसे लोगों ने 5% पैसा लगा रखा है, तो आपको लगता है कि वो कंपनी 50% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे रहेगी और ये सब मिलके उसको रहने देंगे? नहीं। चलिए स्टिल अब थोड़ा टेक्निकल आ जाते हैं हम। फंडामेंटली अगर आप लोग समझे होंगे तो यू गाइस आर स्मार्ट। अब हम यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली भी बात कर लेते हैं। टेक्निकली हम क्या बात कर रहे हैं, ये कंपनी का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अभी कंपनी चल रही है लगभग लगभग 2000 रुपए के रेट पे, ठीक है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, बट एक मैं जनरली अपने लिए एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे भी वापस जाती है तो पोटेंशियल 127% की ग्रोथ है। बट मैं नहीं कह रहा कि ये चली जाएगी, और ना मुझे पता है कि जाएगी नहीं जाएगी, बट कंपनी के जितने भी एक्शंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए, अगर कंपनी फंडामेंटली ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, कंपनी एआई ड्रिवन कंपनी बनने वाली है, तो इन नो टाइम कभी भी उसके शेयर में चेंजेस आ सकते हैं, विच इज माय प्रेडिक्शन। आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल बी ऑलवेज एक्यूरेट, बट इससे पहले की अगर मैं बात करूं, सबको लगेगा कि यार 50% कंपनी का शेयर गिर चुका है, तो यार ये तो अब रिस्क हो जाएगा पैसा लगाना। तो टीसीएस की बात कर रहे हैं हम, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी की। तो टीसीएस जो है 2004 के आसपास इसका आईपीओ आया था, आई बिलीव। देखिए, हाँ जी, 2004 में कंपनी का आईपीओ आया था। तो 2004 में शेयर का प्राइस था 120 रुपए। 2004 के बाद सेम प्राइस हमें दोबारा देखने को मिल रहा था 2008 में। मतलब 2004 में जो शेयर का प्राइस था वही प्राइस 2008 में था। तो क्या 2008 के बाद कंपनी ने वापस बाउंस बैक नहीं करा? क्या शेयर प्राइस ने ग्रो नहीं करा? बिल्कुल करा, ठीक है। उसके बाद और आगे जाते हैं, जो कंपनी का शेयर प्राइस था 2010 में, ठीक है, वही सेम शेयर प्राइस था 2011 में। तो क्या कंपनी ने उसके बाद ग्रो नहीं करा? आइए और देखते हैं। जो कंपनी का शेयर प्राइस था लगभग लगभग 2014 में, वही सेम शेयर प्राइस था 2016 में। 2 साल बाद भी सेम प्राइस ही था, लेकिन क्या उसके बाद कंपनी ने ग्रो नहीं करा? यहाँ पे भी अगर हम देखें, कंपनी का जो शेयर प्राइस 2018 में था वही सेम शेयर प्राइस 2020 में था। तो क्या कंपनी ने उसके बाद ग्रो नहीं करा? और आज की अगर मैं बात करूं करंट सिनेरियो की, जो शेयर प्राइस 2020 में था वही सेम प्राइस हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, इस बार कंपनी ग्रो नहीं करेगी, या हमारे 2-4-5 लाख रुपए लेके इस बार कंपनी डूबने वाली है? राइट। तो जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ उसका मोटो बहुत सिंपल है कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पे बिलीव ना करें, चीजों को सीखें, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बैलेंस शीट पढ़ सकें या कंपनी की कॉन कॉल्स पढ़ सकें, बट अगर आप अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हार्ड एंड मनी भले 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी आपके पास पैसा है, अगर आप उसको किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पूरा एनालिसिस करने के बाद ही करें। जब आपको लगता है कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, टेक्निकल हमें वो एक सस्ते प्राइस पे मिल रही है, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आप खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि कंपनी जो है वो हर पैरामीटर्स पे आपके जितने भी चेकलिस्ट है उनको फुलफिल कर रही है, देन डोंट इन्वेस्ट योर मनी, राइट। सो इफ यू गाइज वांटेड टू लर्न थिंग्स लाइक दिस, आप चीजों को सीख के समझ के उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो this page is for you, as I told you earlier. So follow Finveda, and I'll see you back, guys, in my next video. This for today. Bye.